श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम स्कंद 5वां अध्याय भगवान के यश कीर्तन की महिमा। सूत जी कहते हैं, सुखपूर्वक बैठे हुए वीणा पाणी परम यशस्वी देवऋषि नारद जी ने मुस्कुराकर अपने पास ही बैठे ब्रह्मऋषि व्यास जी से कहा। नारद जी ने प्रश्न किया, महाभाग व्यास जी, आपके शरीर और मन दोनों ही अपने कर्म और चिंतन से संतुष्ट तो है ना? अवश्य ही आपकी जिज्ञासा तो भली भांति पूर्ण हो गई है, क्योंकि आपने जो यह महाभारत की रचना की वह बड़ी ही अद्भुत है। वह धर्म आदि सभी पुरुषार्थों से परिपूर्ण है। सनातन ब्रह्म तत्व को भी आपने खूब विचारा और जान भी लिया है। फिर भी प्रभु, आप एक कृतार्थ पुरुष के समान अपने विषय में शोक क्यों कर रही हो? व्यास जी ने कहा, आपने मेरे विषय में जो कुछ कहा है वह सब ठीक ही है। वैसा होने पर भी मेरा हृदय संतुष्ट नहीं है। पता नहीं इसका क्या कारण है। आपका ज्ञान अगाध है। आप साक्षात ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, इसलिए मैं आपसे ही इसी का कारण पूछता हूँ। नारद जी, आप समस्त गोपनीय रहस्य को जानते हैं, क्योंकि आपने उन पुराण पुरुष की उपासना की है जो प्रकृति पुरुष दोनों के स्वामी हैं और असंग रहते हुए भी अपने संकल्प मात्र से गुणों के द्वारा संसार की सृष्टि, स्थिति और प्रलय करते रहते हैं। आप सूर्य की भांति तीनों लोकों में भ्रमण करते रहते हैं और योग बल से प्राणवायु के समान सबके भीतर रहकर अंतःकरणों के साक्षी भी हैं। योग अनुष्ठान और नियमों के द्वारा परब्रह्म और शब्द ब्रह्म दोनों की पूर्ण प्राप्ति कर लेने पर मुझमें जो बड़ी कमी है उसे आप कृपा करके बताइए। नारद जी ने कहा, व्यास जी, आपने भगवान के निर्मल यश का ज्ञान प्राय नहीं किया। मेरी ऐसी मान्यता है कि जिससे भगवान संतुष्ट नहीं होते वह शास्त्र या ज्ञान अधूरा है। आपने धर्म आदि पुरुषार्थों को जैसा निरूपण किया है, भगवान श्री कृष्ण की महिमा का वैसा निरूपण नहीं किया। जिस वाणी से चाहे वे रस भाव अलंकार आदि युक्त ही क्यों ना हो, जगत को पवित्र करने वाले भगवान श्री कृष्ण के यश का कभी गान नहीं होता। वह तो कौम के लिए फेंकने के स्थान के समान अपवित्र मानी जाती है। मान सरोवर के कमलनीय कमलवन में विहारने वाले हंसों की भांति ब्रह्मधाम में विहार करने वाले भगवत चरणारविंद आश्रित परमहंस भक्त कभी भी उसमें रमण नहीं करते। इसके विपरीत जिसमें सुंदर रचना भी नहीं है और जो दूषित शब्दों से युक्त भी है, परंतु जिसका प्रत्येक श्लोक भगवान के सुयश सूचक नामों से युक्त है, वह वाणी लोगों के सारे पापों का नाश कर देती है, क्योंकि सत्पुरुष ऐसी ही वाणी का श्रवण, गान और कीर्तन किया करते हैं। वह निर्मल ज्ञान भी जो मोक्ष प्राप्ति का साक्षात साधन है, यदि भगवान की भक्ति से रहित हो तो उसकी भी शोभा उतनी नहीं होती। फिर भी जो साधन और सिद्धि दोनों ही दशाओं में सदा ही अमंगल रूप है, वह काम्य कर्म और जो भगवान को अर्पण नहीं किया गया है, ऐसा निष्काम कर्म भी कैसे सुशोभित हो सकता है? महाभाग व्यास जी, आपकी दृष्टि अमोघ है, आपकी कीर्ति पवित्र है, आप सत्यपरायण एवं दृढ़व्रत हैं। इसलिए अब आप संपूर्ण जीवों को बंधन से मुक्त करने के लिए समाधि के द्वारा अचिंत्य शक्ति भगवान की लीलाओं का स्मरण कीजिए। जो मनुष्य भगवान की लीला के अतिरिक्त और कुछ कहने की इच्छा करता है, वह उस इच्छा से ही निर्मित अनेकों नाम रूपों के चक्कर में पड़ जाता है। उसकी बुद्धि भेदभाव से भर जाती है। जैसे हवा के झरोकों से डगमगाती हुई डोंगी को कहीं भी ठहरने का ढोर नहीं मिलता, वैसे ही उसकी चंचल बुद्धि कहीं भी स्थित नहीं हो पाती। सांसारिक लोग स्वभाव से ही विषयों में फंसे हुए हैं। धर्म के नाम पर आपने उन्हें निंदित सकाम कर्म करने की आज्ञा दे दी है। यह बहुत उल्टी बात हुई, क्योंकि मूर्ख लोग आपके वचनों से पूर्वोक्त निंदित कर्म को ही
धर्म मानकर यह मुख्य धर्म में ऐसा निश्चय करके उसका निषेध करने वाले वचनों को ठीक नहीं मानते। भगवान अनंत हैं। कोई विचारवान ज्ञानी पुरुष ही संसार की ओर से निवृत्त होकर उसके स्वरूपभूत परमानंद का अनुभव कर सकता है। अतः जो लोग परमार्थिक बुद्धि से रहित हैं और गुणों के द्वारा नचाए जा रही हैं, उनके कल्याण के लिए आप भगवान की लीलाओं का सर्वसाधारण हित की दृष्टि से वर्णन कीजिए। जो मनुष्य अपने धर्म का परित्याग करके भगवान के चरण कमलों का भजन सेवन करता है, भजन परिपक्व हो जाने पर तो बात ही क्या, यदि इससे पूर्व ही उसका भजन छूट जाए तो क्या कहीं उसका कोई अमंगल हो सकता है। परंतु जो भगवान का भजन नहीं करते, केवल स्वधर्म का पालन करते, उन्हें कौन सा लाभ मिलता है। बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वे उसी वस्तु की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करें जो तिनके से लेकर ब्रह्म पर्यंत समस्त ऊंची नीची योनियों में कर्मों के फलस्वरूप आने जाने पर स्वयं प्राप्ति नहीं होती। संसार के विषय सुख तो जैसे बिना चेष्टा के दुख मिलते हैं, वैसे ही कर्म के फलस्वरूप अचिंत्य गति समय के फेर से सबको सर्वर स्वभाव से मिल ही जाते हैं। व्यास जी, जो भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद का सेवक है, वह भजन न करने वाले कर्मी मनुष्य के समान द्वैवात कभी बुरा भाव हो जाने पर जन्म मृत्यु में संसार में नहीं आता। वह भगवान के चरण कमलों के आलिंगन का स्मरण करके फिर उसे छोड़ना नहीं चाहता। उसे रस का चस जो लग चुका है, जिसके जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय होती हैं, वह भगवान ही इस विश्व के रूप में भी हैं। ऐसा होने पर भी वे इससे विलक्षण हैं। इस बात को आप सब जानते हैं, तथापि मैंने आपको संकेत मात्र कर दिया है। व्यास जी, आपकी दृष्टि अमोघ है। इस बात को जानिए कि आप पुरुषोत्तम भगवान के कलावतार हैं। आपने अजन्मा होकर भी जगत के कल्याण के लिए जन्म ग्रहण लिया है, इसलिए आप विशेष रूप से भगवान की लीलाओं का कीर्तन कीजिए। विद्वानों ने इस बात का निरूपण किया कि मनुष्य की तपस्या, वेदाध्ययन, यश अनुष्ठान, स्वाध्याय, ज्ञान, दान का एकमात्र प्रयोजन यही है कि पुण्य कीर्ति श्री कृष्ण की गुणों और लीलाओं का वर्णन किया जाए।